जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा था कि सर जो एनडब्ल्यूआर बीकानेर का जो रिजल्ट कब आएगा और इलेक्ट्रिशियन की कट-ऑफ कितनी है। दोस्तों फिटर की और वेल्डर की मैंने कट-ऑफ बता दी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक दोस्तों मैं इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा, नहीं तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूँगा। अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन नहीं किया तो आप जाकर व्हाट्सएप ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा कि इलेक्ट्रिशियन की कट-ऑफ कितनी जाएगी। जैसे दोस्तों इलेक्ट्रिशियन पावर, इलेक्ट्रिशियन टीआरडी और कोचिंग, ठीक है दोस्तों। ये थी मैं 3 पोस्ट थी, एक कोचिंग, एक पावर, एक दोस्तों टीआरडी। एक भाई है जो फिलहाल मेरे साथ ही वर्क में है, मतलब कार्यरत है, कर रहा है। मैं आपको इसकी सभी डिटेल बताऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो दोस्तों टाइम वेस्ट करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। नाम भैया आपका नाम क्या है? मेरे भाई मेरा नाम मुकुल कुमार है और मैं यहाँ हनुमानगढ़ से इलेक्ट्रिकल कोचिंग में अप्रेंटिस कर रहा हूँ। ठीक है। मेरे दर्शकों का कहना है कि इसमें कट ऑफ कितनी जा सकती है? आप ये बताइए आपकी कैटेगरी क्या है? मेरी कैटेगरी ओबीसी है और भाई इसमें क्या है, इलेक्ट्रिशियन में अपने पास क्या 3 डिपार्टमेंट होते हैं, इलेक्ट्रिशियन पावर, इलेक्ट्रिशियन कोचिंग और इलेक्ट्रिशियन टीआरडी। अब आते हैं कट ऑफ के ऊपर। अगर जो आपकी परसेंटेज किसी भी कैटेगरी से 75 से ऊपर है और एक अब वो कितनी भी हो सकती है, आपका इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिशियन कोचिंग में हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिशियन टीआरडी की कट ऑफ क्या है, थोड़ी कम जाती है, उसकी पोस्ट भी कम आती है, इसलिए बच्चे उसको कम भरते हैं। उसकी कट ऑफ अगर जो आपके 69 से 74 के बीच में है, आपका किसी भी कैटेगरी से हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, जैसे इलेक्ट्रिशियन कोचिंग है तो उसमें एससी, एसटी, ओबीसी की कट ऑफ कितनी रह सकती है? देखिए, मैं पिछली बार का आपको डाटा बता रहा हूँ। पिछली बार कुछ हमारे पास कमेंट ऐसे भी आते रहते हैं कि कब हमारा डीवी होगा, कब हमारी फाइनल मेरिट आएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 27 दिसंबर के आसपास पिछली बार हमें डीवी का शॉर्ट लिस्टिंग आ गई थी और हमारा जो डीवी हुआ था वो 28 फरवरी को हुआ था और उसके 28 फरवरी के 1 डेढ़ महीने बाद हमको सूचना मिल गई थी कि आपका फाइनल हो गया है। तो 16 या 17 जनवरी को मई में हमारा ज्वाइनिंग करा दिया गया था। अब ये आप ये ये मेरे तक सब कुछ रहता है। नहीं डीवी में जो आप हमारा डॉक्यूमेंट है जो इम्पोर्टेंट जिससे हम बाहर ना निकले, मेन इम्पोर्टेंट में मेन आप बता डॉक्यूमेंट, दीजिए। सबसे मेन डॉक्यूमेंट, अगर जो आपने कैटेगरी का लाभ लिया है एससी, एसटी और ओबीसी, तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है और आपके पास में आपकी 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए। जिन बच्चों ने, जैसे हमारे यूपी में जिन बच्चों ने 2013 के बाद की है, वे बच्चे का सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक पे ही आता है, ठीक है। और आपके पास आईटीआई की सर्टिफिकेट और आईटीआई की तीनों, मतलब पूरी एक कंसोलिडेट आती है जिसमें दोनों ईयर का वो रहता है डाटा, वो भी, और अलग अलग ईयर की, यानी कि आपके पास 3 मार्कशीट हाँ, आईटीआई की होनी चाहिए और एक सर्टिफिकेट आईटीआई वाला होना चाहिए। यही दोस्तों देखो मैं बता रहा हूँ इस शॉर्ट फॉर्म में, अगर आपको समझ नहीं आता ये बोलना चाह रहे हैं। तो आईटी की मार्कशीट होती है जिसको हम एनटीसी सर्टिफिकेट बोलते हैं। एक दोस्तों हमारा एनटी सर्टिफिकेट होता है जिसपर हमारा फोटो लगा होता है। उसमें दोस्तों हमारा सारा बायोडाटा, कब आपने आईटी को स्टार्ट किया था और कब आपकी समाप्त हुई थी, ठीक है दोस्तों। उसमें आपका एनटी सर्टिफिकेट होता है और दोस्तों हमारा सर्टिफिकेट होता है जो मार्कशीट होती है दोस्तों हमारा। उसमें हमारा सेमेस्टर वाइज के नंबर वाइज उसमें पता रहता है नहीं किस सेमेस्टर हमारे कितने नंबर मिले हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों दूसरी बात करते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप जैसे आपका हो गया तो उसके कितने दिन बाद आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा? मैं ये पूछना चाहता हूँ भाई मुकुल, आपको मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कितने दिन बाद ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा? हमको लगभग 40 दिन के बाद में मैसेज आ जाता है कि आपका फाइनल हो गया है। उसके कम से कम 20 या 25 दिन का टाइम मिलता है कि आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है लालगढ़ या बीकानेर में एनडब्ल्यूआर का, ठीक अगर है। जो बीकानेर जैसे डिवीजन से है तो। जैसे मान लीजिए फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, उसके हाँ, बाद रहती है पोस्टिंग की। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, पोस्टिंग के टाइम पे या इनको पोस्टिंग जब होती है कैंडिडेट की तो उसमें प्रेफरेंस भरी जाती है। जैसे प्रेफरेंस आप भरते हैं फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, जितने भी बीकानेर डिवीजन होते हैं, जितने भी जहाँ-जहाँ पर कार्यरत है, डिपो चल रहा है, वहाँ पर पोस्टिंग होती है। तो उसमें कैटेगरी वाइज़ कैंडिडेट को भेजा जाता है या जितनी कैंडिडेट का रिक्वायरमेंट होता है, यानी कि मान लीजिए जैसे कोई हनुमान डिपो में है और इलेक्ट्रिकल की यहाँ 5 पोस्ट है, तो यहाँ बंदे 5 पोस्ट डिपो के लिए भेजे जाएँगे। तो उसमें कैटेगरी होते होते हैं या ऐसे ही भेज देता है?
इसमें कैटेगरी वाइज नहीं होते, एज पर रिक्वायरमेंट होते हैं कि हनुमानगढ़ डिपो ने अगर जो रिक्वायरमेंट की है 6 बंदों की, तो वो 6 बंदे कोई भी कैटेगरी वाइज सिर्फ कट ऑफ बनती है। उसके बाद में आपका कैटेगरी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक आप किसी भी कैटेगरी के हो, किसी भी धर्म से हो, आप अप्रेंटिस कर सकते हो। ठीक है। अब दूसरी बात ये कह दूँ, जैसे पेमेंट की बात बहुत ज़्यादा आ रही थी, क्योंकि अभी तक एनआर में पेमेंट बढ़ तो गया है, लेकिन उनको एरियर अभी तक नहीं मिला है। तो एनडब्ल्यूआर में क्या होता है, एरियर कुछ डिपार्टमेंट में मिल गया है, कुछ और में नहीं मिला है। जैसे हमारा मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, हमारे सभी को, जो हमारे मैकेनिकल डिपार्टमेंट जितने भी कैंडिडेट है, उनको सबको एरियर भी मिल चुके हैं। ये बताओ, आपको इलेक्ट्रिशियन में आपको पेमेंट आपके कितना मिला है? आपको एरियर जुट के मिला है या नहीं मिला, वो भी बताएं। हमारा जो दिसंबर की पेमेंट आई है वो हमारी आई है 11,040, उसमें एरियल नहीं जुड़ा है अभी तक। शायद आगे आने वाले समय में हमारा भी एरियल जुड़ जाए। यानी कि अगर देखो, अगर आप ड्यूटी करते हैं प्रोसेस, तो जितनी आप ड्यूटी करते हैं आपको उतनी ही पेमेंट मिलेगा। अगर आप रेस्ट करते हो तो उसमें आपका पेमेंट काट लिया जाएगा। जैसे छुट्टी कितनी मिलती है इनको? जो सरकारी छुट्टी मिल सकती है, जो ये कैंडिडेट कभी भी अपनी छुट्टी ले सकते हैं। हमारे को 12 सीएल मिलता है, और जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में है वहाँ पे अभी तक हमको 12 सीएल हमने यूज किया है। उसके बाद में हम अदर छुट्टियां भी होती है, लेकिन मैं अपनी अपनी पर्सनल बता रहा हूँ, मैंने अभी तक वो यूज नहीं की है। ठीक है। देखो, इनका कहने का मतलब ये है, 12 शेयर तो नहीं मिलता है, जो थोड़ा गलत बोल गया है कि इलेक्ट्रिकल मिलता है, वैसे 10 शेयर मिलता है। तो ठीक है, इलेक्ट्रिशियन मिलता है वो बात अलग है, लेकिन 10 शेयर ही मिलता है जो रियलिटी होता है। जैसे आपके एनएच होगा, जैसे होली या कोई भी प्रोग्राम त्योहार होगा एनएच के सब, तो वो आपके सब छुट्टी रहती है। सप्ताह में आपका एक रेस्ट रहता है। अगर आप रेस्ट वाले दिन ड्यूटी करते हैं, कहीं-कहीं पे होता है, लेकिन आपको रेस्ट करने में बेस्ट है। ठीक है? अगर आप रेस्ट के अलावा छुट्टी रखते हैं या अपने गाँव जाते हैं, तो उसका पेमेंट काट लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों? अच्छा, अप्रेंटिस सर्टिफिकेट करने के लिए कितने दिन प्रेज़ेंट होना अनिवार्य है? अभी बताइए। मिनिमम हमको 240 दिन करना ही है, उसके बाद हम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। एज देखो, पर अगर जो हम करेंगे तो हमारी पेमेंट आती रहेगी, नहीं करेंगे तो पेमेंट रुक जाएगी। ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि 240 के बाद में हमको करना ही है। देखो, इनके कहने का मतलब है 240 दिन आपके प्रॉपर पूरे होने चाहिए। अगर आपके 240 दिन पूरे हैं तो आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा। अगर 240 दिन कम है तो आपका सर्टिफिकेट बनने में इश्यू हो सकता है। हालाँकि कोई भी लड़का छोड़ता नहीं है, कंप्लीट पूरा 1 साल ही पूरा ईयर ही करता है। लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम है, कुछ वैसा कुछ दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो 240 दिन के बाद भी वो छोड़ सकता है, जिससे आपकी कंप्लीट। लेकिन जब भी उसका फाइनल होएगा, जैसे जिस तरह है, तो उसको 1-2 दिन पहले आना पड़ेगा, वहाँ पर रिपोर्ट करना पड़ेगा कि आपने इतने दिन के बीच में गैप रहा है, इसका कारण क्या है जिसमें आप प्रेज़ेंट नहीं हो पाए। उसके आपको सर्टिफ़िकेट या कोई भी लेटर आपको इश्यू करना पड़ेगा। ठीक है? तो अगर आप उसको नहीं करते हैं, तो आपकी उसमें कंटिन्यू एब्सेंट रहेगी और आपको आपकी जो भी कार्रवाई होगी वो उसके ऊपर की जाएगी। अगर दोस्तों आप अप्रेंटिसशिप को बीच में छोड़ते हैं, तो उसके ऊपर उसका भी एक रेलवे प्रावधान है, तो उसमें जितने आपको पेमेंट देगी रेलवे, तो आपको सभी वापसी करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप अप्रेंटिस छोड़ सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद जैसे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, हमने यहाँ जॉइनिंग कर लिया और आप यहाँ पर जॉइनिंग फिर आपके पास में आ गया, वहाँ पे छोड़ सकते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं होता। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन के बाद छोड़ दें, तो आपको जितना आपका प्रोसेस है, सबको आपको